हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आप सभी को अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजट को लेकर के, क्योंकि देखिए हर फैमिली की यही समस्या है। हर फैमिली मेम्बर में इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम तो होती है, वो है पैसों के चक्कर में। मतलब पैसा आता तो है घर में लेकिन टिकता नहीं है, जिसके वजह से हम औरतें काफ़ी बात सुनते हैं। आदमी का क्या है, वो तो कमाते हैं और वो हमें देते हैं कि तुम घर का राशन ले आओ, तुम ये खर्चा करो, वो खर्चा करो। लेकिन कई बार खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें दोबारा मांगना पड़ता है और फिर हमें दो बातें भी सुनने को मिलता है कि तुम्हें कल ही तो पैसे दिए थे, तुम क्या कर ली हो। हम औरतों को पैसे को लेकर के बहुत सारे हिसाब किताब देने होते हैं अपने फैमिली वाले को और अपने पति को। तो हम कैसे अपने घर चलाएं, कैसे अपने पैसे को बचाएं। देखिए, पैसे मेहनत से नहीं, समझदारी से बचते हैं। तो आज मैं आपको पैसे बचाने के कुछ ऐसे 6 टिप्स बताऊंगी, जिससे आप अपने घर भी अच्छे से चला पाएंगी और पैसों की भी बचत अच्छे से कर पाएंगी। पैसे भी आपके महीने में बच जाएंगे अच्छे खासे। तो वो कौन से टिप्स है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा बिना स्किप किए हुए। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं आम को काट रही हूँ क्योंकि मुझे अचार बनाने हैं। आम मेरे हस्बैंड जी लेके आए हैं, लेकिन देखिए काफ़ी सारा आम पका हुआ है और इसमें गुठली हो गया है, सो कट नहीं रहा है मेरे से। देख सकते हैं सब में गुठली हो गया, बहुत ही हार्ड है और मुझसे कट नहीं रहा। मेरी तबीयत अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा। गले में इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा है, साइनस की मुझे प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी हो गया। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम है। आप सब समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही होगी अभी। और साइनस वाले को तो सर्दी खांसी जैसे होता है, पूरे बॉडी में दर्द, सर में दर्द, नाक में, कान में, सब में दर्द है। लेकिन काम है तो करना तो होगा ही। तो देखिए काफ़ी सारे इसमें गुठली, देखिए मैं गुठली के साथ ही कटिंग करती हूँ, लेकिन इस आम में इतना ज़्यादा हार्ड हो गया था, ये गुठली कट ही नहीं रहा था। और तबीयत भी सही नहीं है, इस वजह से बॉडी में बहुत ही दर्द हो रहा था, तो नहीं कट पा रहा था। तो देखिए काफ़ी सारा इसमें आम पका हुआ था, तो उसे मैं साइड भी कर दी हूँ। फिर भी देखिए हल्का पका हुआ है, तो खैर ये बन जाएगा। तो इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेती हूँ, इसे फिर मैं बनाऊँगी। तो आम को पहले अच्छे से धो लूँगी, धोने के बाद इसे अच्छे से सूती कपड़े में धूप में सुखा दूँगी, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। और अभी सुबह का समय हो रहा है और आम देखिए काफ़ी सारा इसमें पका निकला था, तो मुझे आम और लाना है। कम से कम मैं 10 किलो आम की बनाऊँगी, बट ये 5 किलो आम था, लेकिन इसमें से 2 किलो, 2 से 3 किलो तो इसमें निकल ही गया पका हुआ आम। और गुठली का भी वज़न होता है, तो देख सकते हैं इतना ही आम है। तो मुझे और भी आम लाना है, तो नहाने के बाद जाऊंगी मार्केट, मैं खुद से लाऊंगी। मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे, ठीक देखिए कुछ पका हुआ था, ठीक से उनको चुनने नहीं आता है। और इस सीजन में कच्चा आम थोड़ा पक जाता है, तो सारा आम ऐसे ही मिलेगा। लेकिन कर भी क्या सकती हूँ, पैसों की वजह से मैं अभी लेकर के आई हूँ। स्टार्टिंग में मैं लाती, कच्चा आम मिलता मुझे, लेकिन उस समय महंगा था, 100 रुपये किलो कच्चा आम मिल रहा था। लेकिन अभी कच्चा आम 30 रुपये किलो मिल रहा है, तो पैसों की वजह से मैं लाई हूँ। 30 रुपये से देखिए 5 किलो लाई हूँ, तो 150 रुपये पड़ा है ये। अगर पहले लाती तो 500 रुपये का ये 5 किलो पड़ता। तो इस वजह से देखिए घर हमें चलाना है, तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होगा। तो मैं कैसे घर चलाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरीके से मैं अपना घर चलाती हूँ। और आप भी अपने घर को इस तरीके से चला सकते हैं, ताकि आपकी भी पैसों की बचत हो सके। क्योंकि देखिए महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि राशन का रेट भी बहुत ही बढ़ चुका है। मतलब सब्जी, साग सब्जी, राशन पानी, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। और ना चाहते हुए भी हमें पेट के लिए अपने करना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है। लेकिन देखिए इसमें भी आप कुछ बचत कर सकते हैं। कैसे बचाना है वो मैं आपको बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। तो देखिए अभी मैं छत पे आ गई हूँ, इसका पानी सुखाने के लिए इसे रख दूंगी सूती कपड़े में। मैंने इसे आम को रख दिया ताकि इसका जो पानी वो अच्छे से सूख जाए, तभी इसका मैं अचार डालूंगी। तो मेरा छत नहीं है, ये टीना है, तो टीना के ऊपर मैं आ गई हूँ, सीढ़ी लगा हुआ है लकड़ी का, तो उसी पे चढ़ के मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला कारण है हमें पैसे बचाने का। अपनी या फिर अपने हस्बैंड जी की सैलरी में से कुछ पैसे आप स्टार्टिंग में ही अलग रख लीजिए। देखिए 1 तारीख को सभी की सैलरी मिल जाती है। अगर आप भी वर्किंग वुमेन हैं तो आपको भी सैलरी मिल जाती होंगी। क्या होता है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके भी कमाते हैं, फिर भी हम बजट नहीं कर पाते हैं, बजट पैसा बच ही नहीं पाता। कैसे आता है कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जैसे आपको सैलरी मिल रही है, आपको उसमें से अपना कम से कम 10% तो अलग कर ही लेना है। जैसे कि 10,000 है तो उसमें से कम आप 1,000 अपना अलग रख लीजिए। स्टार्टिंग में आप अलग रख लीजिए और अपने हस्बैंड जी का पैसा अलग रख लीजिए। और उस पैसे को साफ भूल ही जाइए, मतलब उस पैसे को याद ही मत रखिए, रख करके साइड में रख लीजिए। और याद मतलब मेरे कहने का मतलब ये है,
उस पैसे को अलग डिब्बे में या फिर कोई पर्स में करके अलग रख लीजिए और उस पैसे से कुछ भी मत लीजिए। सोचिए मत कि वो पैसा आपके पास है, तो ऐसा आप कीजिएगा। देखिएगा ये टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आप पैसे बचा पाएंगे और इस तरीके से आपके देखिएगा 1 साल के अंदर कितना सारा पैसा बच जाएगा, काफ़ी सारी आप सेविंग कर पाएंगे। तो 1-1 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में आप अलग रख लीजिए और 9,000 रुपये बचेगा, उससे आप अपने घर के खर्चे में लगाइए। तो ये जो टिप्स है देखिएगा बहुत ही काम करता है। मैं भी ये टिप्स फॉलो करती हूँ। जो भी मेरे पैसे होते हैं स्टार्टिंग में मैं अलग रख लेती हूँ। मतलब मैं तो कोई जॉब नहीं करती हूँ, ना ही मेरे हस्बैंड जी जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ पैसे स्टार्टिंग में 1 तारीख को 1,000-2,000 रुपये निकाल के अलग रख लेती हूँ, ताकि जो भी मुझे मेरे काम के जो भी पैसे मिलते हैं 1 तारीख को मैं हटा करके रख लेती हूँ और उस पैसे को मतलब भूल जाती हूँ, याद रहता है लेकिन उस पैसे को रख करके मैं उस पैसे को खर्च नहीं करती हूँ, सेविंग के थ्रू मैं रख लेती हूँ। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा इमरजेंसी हो जाता है कि हमारे हाथ में पैसे नहीं होते हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इधर उधर से मांगना पड़ता है। तो देखिए ये अच्छा बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं। किसी के सामने हाथ फैलाओ, भले ही आप अपने खर्चे में कंट्रोल कीजिए लेकिन दूसरे के सामने कभी हाथ मत फैलाइए। बहुत ही बेकार होता है ये दूसरे के सामने हाथ फैलाना, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं देखिए इस तरीके से 1-2 हज़ार रुपये पहले सेविंग कर लेती हूँ, तो आप भी ये टिप्स अपना सकती हैं। और देखिए अभी दोपहर का समय है, मैं आम लेकर के आ गई हूँ। मैं अपने हस्बैंड जी को डॉक्टर के पास ले गई थी, उनकी भी तबीयत सही नहीं है। मेरी तो तबीयत अभी ख़राब हुई है 2 दिन से, और ये वीडियो थी 5-6 दिन पहले की थी, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से मैं अपलोड एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो अभी मैं एडिटिंग वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देखिए जस्ट मेरे पास अभी एक पार्सल आया था, जो कि मैंने मिनी फ़ैन मंगवाया था। ये देख सकते हैं बहुत ही छोटू सा प्यारा सा मिनी फ़ैन। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे नए वाले चैनल से जुड़िएगा, प्राची लाइफस्टाइल, उस पर मैंने इसका लिंक दे दिया है। आप मेरे लिंक के थ्रू खरीदेंगे तो आपको कुछ मतलब डिस्काउंट मिलेगा, तो जाकर के आप परचेज़ कर सकते हैं। ये फ़ैन देखिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप अगर मार्केट जाते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, तो वहाँ तो हम पंखा नहीं लगा सकते, तो इस पंखे को आप, ये छोटू सा मिनी फ़ैन है, इसे लेकर के आप हवा ले सकते हैं अपने चेहरे पे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पसीना होता है जब हम रोटी बनाते हैं तो। और अभी देखिए मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन काम है तो करना तो पड़ेगा ही। तो देखिए इस पे भी काफ़ी सारा जो आम था वो पका हुआ निकला, जबकि मैंने चुन के लाया था, लेकिन फिर भी अभी जो जून का महीना चल रहा है अभी सारा आम पका ही हुआ मिलेगा। फिर भी देखिए जो कच्चा था, टाइट था, उसे मैं काट दी हूँ बनाने के लिए, और सब्ज़ी भी काट दी थी, क्योंकि सब्ज़ी मैं दिन में नहीं बनाई थी। आम रोटी बच्चे खा लिए थे, हम लोग भी आम रोटी खा लिए थे, और डॉक्टर के पास जाना था तो सब्ज़ी में नहीं बनाई थी। तो अभी मैं घिउरा की सब्ज़ी बना दी, और अभी देखिए शाम का समय हो रहा है। और ये देखिए ये कुआ बोलते हैं हमारे यहाँ, तार का कुआ इसे बोलते हैं। आप सबके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। पानी जैसा होता है ये, इसे छील करके खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी अभी लेकर के आए थे, अभी मैं बच्चों के लिए रख दे रही हूँ। मेरा बेटा नहीं खाता है, मेरी बेटी खाती है, तो इसे मैं रख दूँगी। तो देखिए पहला टिप्स मैंने आपको बता दिया। ये टिप्स देखिए अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। बाय द वे कभी इमरजेंसी पड़ेगा तो आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। दूसरा टिप्स है, जब भी आपके पास पैसे आते हैं, स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है, तो सबसे पहले आपको माँ लक्ष्मी के पास पैसे को रखना है, भगवान जी के पास रखना है। इससे क्या होता है कि आपके पैसों में बढ़ोतरी होती है। जब हम, क्योंकि देखिए सब कुछ उन्हीं का देन है, माँ लक्ष्मी का ही देन है। माँ लक्ष्मी की वजह से ही आपके पास धन है, दौलत है, तो सब कुछ भगवान जी की कृपा की वजह से। ये तो जो भी पैसा आपके पास है, स्टार्टिंग में जो भी पैसा मिलता है आपको सैलरी, तो भगवान जी के पास आपको रखना है। तो ये टिप्स से देखिएगा बहुत ही पैसों की बढ़ोतरी होती है। इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा। और तीसरा तरीका ये है, आपको पूरे महीने भर की राशन 1 तारीख को ले आना है। पूरे महीने में आपको इतना अंदाज़ा तो होगा ही कि कितना आपका खर्चा, आपके घर में कितने मेंबर हैं, कितने घर में आपके घर में कितना खर्चा होता है। तो स्टार्टिंग में ही अपने आटा, चावल, राशन पानी ले आइए। सब्ज़ी देखिए 2-3 दिन में आता है, उसका पैसा आप अलग रख लीजिए कि आपको इतने पैसे में सब्ज़ी लाना है, इतना राशन आना है। तो देखिए मेरा भी अभी राशन आ गया है, और देखिए मेरा 15 दिन पे आता है। 15 दिन का एक बार राशन आता है, 15 दिन का एक बार आता है, क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं है और चूहा बहुत ही ज़्यादा है। जगह नहीं है इस वजह से नहीं रख पाती हूँ। 5-5 किलो, 10-10 किलो इस तरीके से मेरे घर में आटा आता है। तो अगर आपके घर में जगह, आपका किचन अलग है, तो आप 1 महीने में अपना खर्चा, जो भी आपका खर्चा होता है घर में, उस राशन को आप ला करके रख लीजिए। ये वीडियो दूसरे दिन की है, जब आम सूख गया था तो अचार के लिए मैं मसाला लेकर के आई थी, अपने हस्बैंड जी से मंगवाई थी। जो सामान कम था तो वो भी लेके आए हैं, और अचार के लिए जो भी मसाला था वो मैं मंगवाई थी, तो उसके साथ साथ जो भी सामान कम था वो लेकर के आ गए हैं। और खासकर ज़्यादातर इसमें देखिए अचार का सामान ही है, सरसों, राई, ये हल्दी, नमक, सब कुछ अचार का ही है। तो अचार के मसाले को मैं निकाल करके थाली में, अचार में देखिए जो मसाला मैं रखती हूँ वो है धनिया, पीली सरसों, काली सरसों, जो काला रंग का राई होता है वो है, सूखी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, तो वो पहले ही हम रख लेते हैं। रखने के बाद जब वो उसका पानी छूट जाता है, उसके बाद मसाले को हम भून करके रखते हैं। तो धनिया, जीरा, काली मिर्च, अजवाइन, मंगरेला, ये सब
उसमें पड़ता है। तो ये सब कुछ मैं रखती हूँ, भून करके अच्छे से उसको भून करके मिक्सी में पीस करके अच्छे से तब उसमें मिलाती हूँ। और मिलाने के बाद तेल वगैरह अच्छे से ज़्यादा करके तेल रखती हूँ। पहले स्टार्टिंग में तेल को गर्म करके कम रखती हूँ और फिर जैसे कि 10 दिन 15 दिन होता है उसके बाद में अच्छे से ज़्यादा तेल रख कर 1 लीटर तेल कम से कम गर्म करके रख के कंटेनर में रख देती हूँ। तो यही तरीका मैं फ़ॉलो करती हूँ अचार बनाने के लिए। तो अगर आप भी अचार बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ये रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए राशन मैं मंगवाई थी, 15 दिन पे मेरा राशन आता है। तो अगर आपका घर में जगह, मेरे घर की वजह से मैं नहीं लाती हूँ, अगर मेरा घर थोड़ा बड़ा होता, किचन अलग होता तो मैं अपना राशन 1 महीने वाला लेके आती। आपको देखिए मैं एडवाइस यही करूँगी कि 1 महीने का राशन जो भी होता है वो 1 तारीख को ले आइए। जब आपका सैलरी मिलता है तो राशन आपको ले आइए। तो देखिए राशन आपको बार बार नहीं लाना पड़ेगा, बार बार आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और जो देखिए डब्बे में मैं राशन मसाले वगैरह रखने के बाद जो भी मसाला राशन बच जाता है तो मैं इस बाल्टी में रख लेती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है। फिर जैसे जैसे कम होगा तो फिर अपना मैं डब्बा में रखते जाती हूँ। तो आपको ये तरीके फॉलो करने हैं। तो तीसरा तरीका तो आपका हो गया। और चौथा तरीका ये है कि देखा देखी में मत आइए। देखिए फ्रेंड्स, देखा देखी में कितना अभी क्या होता है, अभी जो फैशन का दौर चल रहा है, लोग सोचते हैं कि उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी होना चाहिए। वो यहाँ जा रहे हैं घूमने तो हमें भी यहाँ जाना है। भले ही आपका बजट कम हो लेकिन फिर भी आपको जाना है, तो ऐसा मत कीजिए। देखिए पैसा आपका है, आपके हस्बैंड का है या फिर आपका आप ही का हुआ, आपको बचाना है। क्योंकि देखिए अभी बचाएंगे तो फ्यूचर में आपका काम आएगा, आपके बच्चों के लिए काम आएगा। तो अभी के बचाए हुए पैसे ही आपको ज़िंदगी में सुकून दे सकते हैं। कभी भी आपको देखिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो दूसरों की देखा देखी में मत आइए, नहीं तो आपका ही घर बर्बाद होगा, आपकी ही लाइफ बर्बाद होगी। फिर आपको हस्बैंड जी को हिसाब देना होगा। क्योंकि जब हम अपने घर के राशन के लिए पैसे मांगेंगे और उस पैसे से हम अपना साड़ी खरीद लेंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, यहाँ वहाँ कुछ भी शॉपिंग कर लेंगे, तो ऐसे में हमें जवाब तो देना ही होगा। तो जाहिर सी बात है वो सवाल तो पूछेंगे, क्योंकि वो पैसे दिए थे आपको घर के राशन के लिए, सब्जी के लिए, लेकिन आप उस पैसे को खर्च किए अपनी शॉपिंग में। तो इस वजह से देखिए ये गलत बात है। तो उतना ही पैसे की खर्च कीजिए। कहते हैं ना, जितना बड़ा चादर हो उतना ही हमें पैर फैलाना चाहिए। दूसरों के देखा देखी में आकर के आपका घर बर्बाद होगा, तो ये आपको नहीं करना है। और 5वां पॉइंट है कि डिस्काउंट के चक्कर में मत पड़िए। कभी क्या होता है कि जब हम जाते हैं कुछ मार्केटिंग करने के लिए, जैसे घर में कोई ज़रूरत है उस चीज़ को लेने जाते हैं, मार्केट में राशन पानी लेने जाते हैं या फिर कुछ अपने कपड़े वगैरह लेने जाते हैं, तो उसमें डिस्काउंट चलता है कि 1 बाय 1 फ्री। तो हम क्या करते हैं, फ्री के चक्कर में अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है तभी भी हम उस चीज़ को ले लेते हैं। भले ही उस चीज़ का हमें यूज ना हो, उपयोग हम ना करें, लेकिन फिर भी डिस्काउंट के चक्कर में, लालच के चक्कर में हम उस चीज़ को ले लेते हैं। और लेने के बाद घर में वो वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, लालच के थ्रू ले लेते हैं। चाहे बच्चों के कपड़े में डिस्काउंट हो, डिस्काउंट तो नहीं मतलब ऑफ़र होता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो 2 का दाम एक ही में ले लेते हैं और हमें लगता है कि वो एक के साथ एक फ्री है, लेकिन वो 2 का दाम ले लेते हैं। तो वो अपना दिमाग लगाते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन देखिए हमें उनके जाल में नहीं फंसना है। एक डिस्काउंट के चक्कर में मत रहिए, ऑफ़र के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो फिर आपका इससे देखिए आपका बजट बिगड़ सकता है, आपका खर्च ज़्यादा हो सकता है। देखिए ऑफ़र और डिस्काउंट के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। पैसे मेहनत से नहीं समझदारी से बचाए जाते हैं। तो इन 5 टिप्स को फॉलो करके आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अचार में मैंने मसाला वगैरह सब कुछ मिला लिया है, तेल भी मैंने इसमें रख लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और रेसिपी अच्छी लगी होगी आम के अचार की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।